नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज की इस कक्षा में अपन राज्यपाल टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और एक साथ इन 50 प्रश्नों की व्याख्या सहित अपन चर्चा करेंगे। तो आपको एक ही काम करना है, उन 50 प्रश्नों को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो करते हैं आज के इन शानदार 50 प्रश्नों के ऊपर चर्चा। देखिए, पहला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 154, ऑप्शन बी अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 164। तो कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है? तो यह अनुच्छेद करता है ऑप्शन नंबर सी 153। ऑप्शन नंबर 3 153 सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें इस अनुच्छेद के अनुसार तो प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा और दो या दो से अधिक एक ही राज्यपाल को लगाया जा सकता है। ऐसी बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 153 की करता है कि भाई दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की व्यवस्था की जा सकती है। और ये जो व्यवस्था है, ये 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956। इसके अंदर इस बात का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? सेकेंड ग्रेड 2023। अभी अपन ने उस संविधान संशोधन की बात की थी, तो वो था अपना ऑप्शन नंबर बी 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था। और यह संविधान संशोधन कहता है 153 के अंदर यह संविधान संशोधन हुआ कि एक ही राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। जैसे कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं, इनको दो या दो से अधिक मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के लिए भी उनको राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया कि मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो संवैधानिक प्रमुख कार्यपालिका का जो है ये कौन होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और ऐसी बात अनुच्छेद नंबर 154(1) के अंदर उल्लेखित है और अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यपाल की कार्यपालक जो शक्तियां हैं अनुच्छेद नंबर 154 उल्लेखित करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? जेल प्रहरी 2018 और पुलिस कांस्टेबल 2011 में पूछा गया। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री परिषद। तो किसके द्वारा यह नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 भारत का राष्ट्रपति जो होता है उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। और ये जो राष्ट्रपति है ये क्या करेगा? ये हस्ताक्षर करके अधिपत्र पर हस्ताक्षर जो है वो करके और मुद्रा सहित अधिपत्र नियुक्त करेगा। मुद्रा और हस्ताक्षर देखकर नियुक्त करता है अधिपत्र। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 156, 63, 163 या 172 या 158? किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 156, ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद 156 जो है वो पदावधि के संदर्भ में उल्लेख करता है, पदावधि के संदर्भ में उल्लेखित करता है। अगला, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको अपना त्यागपत्र दे सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ के गृह मंत्री या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति? बताइए, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा। देखिए, कंफ्यूजन किस में होगा? या तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही त्यागपत्र दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हतें यानी शर्तें, और 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, और 159 के तहत राज्यपाल द्वारा शपथ। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो अर्हतें यानी शर्तें जो है राज्यपाल की या योग्यताएं जिसको बोल सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 156 के अंतर्गत नहीं आती है। अनुच्छेद 156 के अंदर नहीं आती, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी असत्य हो जाएगा। कब आती है? 157 के अंदर होती है, उल्लेखित होती है। अर्हतें यानी योग्यताएं जो है, अर्हतें कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए, ये बातें जो है ये अनुच्छेद नंबर 157 के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? तो योग्यताएं जो है 2 योग्यताएं हैं और इनका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 157 के अंदर किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 157 2 योग्यताएं होती है। एक योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, एक होता है 35 वर्ष पूर्ण कर चुका होना चाहिए, और भारत का क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए। अगला प्रश्न, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष और 50 वर्ष। अनुच्छेद 157 कहता है कि 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल पद के लिए शर्तें, भारत का नागरिक, तो ये तो योग्यता है, शर्त नहीं है, पहली बात। सॉरी, हाँ, जो राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ के पद पर धारण नहीं करेगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो 35 वर्ष है और भारत का नागरिक है, ये दोनों की दोनों क्या है? ये दोनों योग्यताओं के अंतर्गत आती है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। 1 और 4, 2 और 3 कौन सी शर्त में लिखा हुआ है? 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते भारित होते हैं। उपलब्धियां और जो भत्ते हैं वो किस पर भार होता है? भारत की संचित निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि या राज्य की संचित निधि? तो किस पर होता है? राज्यपाल की जितनी भी उपलब्धियां और भत्ते हैं ये अनुच्छेद राज्य की संचित निधि के ऊपर भारित होते हैं, और इसका उल्लेख देखने को मिलता है अपने अनुच्छेद नंबर 202 खंड 3, 202 के 3 और 3 में भी क में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 154 या अनुच्छेद 155? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्य संविधान के अनुच्छेद 159 में शपथ का प्रारूप दिया गया है। अगला प्रश्न, 2 सेकंड, हाँ, निम्न कथनों पर विचार कर सही कोटों का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा। हाँ जी, शपथ लेगा। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में है। नहीं सर, 3य अनुसूची में उसका उल्लेख नहीं मिलता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। ये भी बात सही है, इसका मतलब 1 और 3 सही है। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? अगर राज्यपाल अनुपस्थित है उसके दायित्वों का निर्वहन विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का। जैसे अगर राज्यपाल राजस्थान में नहीं है तो उसका जो दायित्व है ये हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा संचालित किया जाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सा अधिकार
राज्यपाल को नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति या राज्य के कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा करना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो देखिए सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, बाकी जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। कार्यपालिक सीमा में किसी भी दोषसिद्ध व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल को अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपनी कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। तो अपने स्वविवेकीय कृत्य यानी कार्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का जो निर्वहन है वो किसकी सलाह से करता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा अपने स्वविवेकी कार्यों को अलावा। अनुच्छेद नंबर 163 में इस बात का उल्लेखित है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो राज्य सरकार को कानूनी मामले में कौन सलाह दे सकता है? महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी। तो सही उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद नंबर कहता है 165 के अंदर एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है जो कानूनी मामलों में सलाह देता है या विधि संबंधी सलाह हेतु महाधिवक्ताओं की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? कुल संख्या का 1/3, कुल संख्या का आधा भाग या कुल संख्या का 1/4 या कुल संख्या का 1/6 भाग। तो राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग नियुक्त किया जाता है और इसका उल्लेख अपने मिलता है अनुच्छेद नंबर 171 के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद नंबर 172 आता है। प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहती है। अनुच्छेद नंबर 172 कहती है बात। अगला, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या लोकायुक्त। तो विघटित करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास में होता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद नंबर 176, अनुच्छेद नंबर 123, 177, 173। तो अनुच्छेद 177 जो है वो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। विशेष संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है 176 के अनुसार। अगला, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? और ये अनुच्छेद नंबर कहता है, अनुच्छेद नंबर 177 कहता है कि कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार महाधिवक्ता को होता है, अनुच्छेद नंबर 177। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विकल्प सही है? राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200। और हाँ, एकदम बात सही है, अनुच्छेद 200 में यही बात का उल्लेख है कि विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। और राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देशित करेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद नंबर 201। ये भी बात सही है, इसका मतलब कथन 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत और लौटाने का प्रस्ताव 201 में है। अगला, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए गए या रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? अनुच्छेद 200, 201, 203 या
2। देखिए 200 में तो निर्णय लेता नहीं है, सुरक्षित रखा जाता है, 201 में निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का जो राज्यपाल है वो क्या करेगा? विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा और उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नहीं सा, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। एकदम सही बात है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? राज्य विधानमंडल, संघीय सरकार, राज्य की जनता या मंत्री परिषद? तो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय जो राज्यपाल है ये संघीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसमें भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद नंबर 213, अनुच्छेद अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अगला, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? राष्ट्रपति के द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य परिषद के मंत्रियों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी जो है ये राज्य विधानमंडल के द्वारा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति या मंत्रिपरिषद की सलाह या हाँ? तो देखिए राज्यपाल जो है वो राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान जो है वो आदेश तो जारी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही जारी कर सकता है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 333 के अंतर्गत उल्लेखित है। अगला, कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जा सकता है? तो कम से कम 5वां भाग तो होना ही चाहिए, यानी 200 का 5वां भाग करें तो 40 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा अध्यक्ष? तो राज्य महाधिवक्ता और लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य जो है इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो किनको नियुक्त किया जाता है लेकिन पद से नहीं हटाया जाता? तो वो निर्वाचन आयुक्त और लोक सेवा आयोग के सदस्य। ऑप्शन नंबर 2 और 3, केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत जब अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है? हॉनरेबल अंग्रेजी में और माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। द मोस्ट हॉनरेबल अंग्रेजी में और अति सम्मानीय हिंदी में। हिज एक्सीलेंसी अंग्रेजी में और महामहिम हिंदी में। हिज या हर रॉयल हाइनेस अंग्रेजी में और महाराजाधिराज हिंदी में। तो आजकल राज्यपाल को जो है वो किस नाम से या अभिवादन से संबोधित किया जाता है? तो हॉनरेबल अंग्रेजी में और माननीय राज्यपाल हिंदी में अभिवादन किया जाता है। अगला, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति दी थी, यानी कौन सा आयोग था जिसने 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए राज्यपाल का, ऐसी बात का उल्लेखित किया था? राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, शाह आयोग या लिब्राहन आयोग? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, पुंछी आयोग की सलाह पर ही 5 वर्ष का कार्यकाल किया जाता है। अगला,
कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी राज्यपाल ही होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का राजस्थान अध्यक्ष होता है राज्यपाल। और अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो राज्यपाल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी असत्य हो जाएगा। अगला, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होता है? राजस्थान का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री या संभागीय आयुक्त? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभापति जो है वो होता है राज्य का राज्यपाल ही। ऑप्शन नंबर 1। अगला, सही उत्तर चुनिए। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। तो कुलाधिपति जो है राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के होते हैं और राज्य के समस्त विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? तो जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर इसका होता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता है। पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय हरिदेव जोशी वाले का भी होता है, तकनीकी विश्वविद्यालय का भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी असत्य हो जाएगा। अगला, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? याचिका समिति, विशेष अधिकार समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति या सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति? तो सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति जो है इसमें 15 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जबकि सामान्य प्रयोजन समिति ऐसा कुछ नहीं होता है। इन सब में 15 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जबकि इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, कितने भी सदस्य हो सकते हैं, पूर्व निर्धारित संख्या नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल को उसे हटाने का प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। तो देखिए ऐसा प्रस्ताव नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है या प्रसाद पर्यंत हटाया जाता है और उसके हटाने के संदर्भ में कोई भी उल्लेख नहीं है संविधान में। तो ऑप्शन नंबर डी असत्य हो जाएगा। अगला, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को राज्यपाल जो है वो नहीं लौटा सकता, ये कथन ही असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की। अगला भी देख लेते हैं, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकते हैं। एकदम सही बात है। विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। क्षमादान की शक्ति भी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए की असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था? एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। तो किन किन का निधन हो गया था? तो चारों के चारों का ही निधन हो गया था। एस.के. सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। और चारों के ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस में से राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? दरबारा, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। तो देखिए सबसे पहले त्यागपत्र दिया था मदन लाल जी खुराना ने 2004 में, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भी बाद में 2007 में दे दिया था त्यागपत्र। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में उल्लिखित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? टी.वी. राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनिक लाल मंडल या स्वरूप सिंह? सबसे पहले दिया गया था स्वरूप सिंह जी को। ऑप्शन नंबर 4। अगला, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राजस्थान के राज्यपाल थे हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद या रघुकुल तिलक? तो संपूर्णानंद जी जो है वो सबसे पहले राज्यपाल थे जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया गया था 13 मार्च 1967 को। अगला, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो वो रहा था चौथे शासन, जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था।
अगला, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के वे राज्यपाल है, 41वें, 44वें, 39वें या 40वें। तो सही उत्तर हो जाएगा 44वें राज्यपाल है। कौन से वे हैं? 44वें राजस्थान के राज्यपाल है श्री कलराज जी मिश्र, 9 सितंबर 2019 से वर्तमान तक है। तो साथियों, ये थे अपने 50 प्रश्न। अब आपको 50 में से कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।